दे करके भगवान कपिल ने भगवान की भक्ति का अपनी मां को ज्ञान करवाया। और जब सुन ली मां ने, तब मां ने कहा, बेटा मेरे लिए कोई स्वपच भी क्यों ना हो, यदि वो भगवान का नाम लेता है तो वो भी श्रेष्ठ है। आज भगवान भी तो यही बात कर रहे हैं कि देवी कोई जाति पाति नहीं, अगर मनुष्य किसी भी यौन किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, यदि वो भगवान की भक्ति करता है तो श्रेष्ठ है। नवदा भक्ति का उपदेश देने लगे। पहली भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संग प्रथम भगत संतन करि संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति है अभिमान से रहित करके गुरु चरणों की सेवा करना। चौथी भक्ति है कपट को छोड़ करके मेरे गुणानुवादों को गाना, मंत्रों का जाप करना, भगवान पर विश्वास करना। ये नया नवदा भक्ति का उपदेश दिया। और भगवान ने पूछा है, अब मैं यहां से कहां जाऊं? तो सबरी माता ने कहा, प्रभु आप ऋषिमुख पर्वत पर जाओ, वहां सुग्रीव रहता है, वो आपकी सहायता करेगा। तो भगवान वहां से सबरी, जिसने सुंदर अपना आश्रम सजा रखा था, उसके आश्रम से प्रभु आगे चल पड़े। चलते 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 भगवान एक सुंदर सी जगह पर पहुंच गए। वहां पर भगवान को देवऋषि नारद जी मिले, वीणा बजाते हुए आए। नारद ने भगवान से पूछा, प्रभु देखो तो मेरा श्राप आज सत्य हो गया। आपने दूसरे तीसरे दिन की कथा में सुना होगा कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया कि तुमने मेरे को स्त्री के लिए रुलाया, तो तुम्हें भी स्त्री के लिए रोना पड़ेगा। तो आज नारद जी आ गए। नारद जी पूछने लगे, प्रभु मेरा श्राप सत्य हो गया, एक बात बताओ, जब मैं उस दिन विवाह कर रहा था तो तुमने मुझे विवाह करने क्यों नहीं दिया? तब विवाह में चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। प्रभु मैं विवाह करना चाह रहा था, किस कारण से मुझे करने नहीं दिया? भगवान कहते हैं, नारद जी इसलिए नहीं दिया क्योंकि तू मेरा भक्त है। अगर तो तुझे उस दिन बंदर ना बनाता ना, तो तू जिंदगी भर बंदर बनता फिर स्त्री के पीछे। अच्छा ही तो किया मैंने। बाद में सबको भगवान का भजन ही करना पड़ता है, भले कितने भी माया में फंस जाओ। इसलिए बेटा मैंने तो तेरे से सही करवाया। मैं तो अपने भक्त की इस प्रकार से रखवाली करता हूं जैसे मां अपने छोटे बच्चे की रखवाली करती है। देखो ज्ञानी और भक्ति दोनों में अंतर होता है। ज्ञानी ज्ञानी भक्त ऐसा है जैसा बड़ा बेटा जो समझदार हो गया हो, 20 साल का। और भक्त ऐसा है जैसे नन्हा सा बेटा। अब देखो मां किसकी रक्षा करती है ज्यादा, किसको अपने पास रखती है? बोलो। जो नन्हा सा छोटा बच्चा होता है उसकी रक्षा करती है ना हर प्रकार से। वो जो चाकू मांगता है मां नहीं देती है, ब्लड मांगता है मां नहीं देती है, ठंडियों में आइसक्रीम मांगता है मां नहीं देती है। भले बेटा कितना भी रोए,
और माँ उसको अकेले भी नहीं छोड़ती, उसकी रक्षा करती है। उसी प्रकार भगवान का जो भक्त होता है, भगवान भी उसकी उसी प्रकार से रक्षा करते हैं। लेकिन जो भगवान का ज्ञानी भक्त होता है वो ऐसा है जैसे माँ का बड़ा बेटा देहरादून रहता है, अपने आप अपनी सुरक्षा कर सकता है, अपने आप को संभाल सकता है। तो ऐसी जो ज्ञानी भक्त है वो बड़ा बेटा है। ज्ञानी सब समझता है, जानता है, विवेक है उसके अंदर, ज्ञान है उसके अंदर। इसलिए भगवान बोले तू तो मेरा भक्त है, इसलिए मैं भक्तों की रखवाली करता हूं। देखो बेटा नारद, काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार, तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नार। देखो बेटा नारद, काम क्रोध लोभ ये सब नरक के पंथ हैं, ये सब नरक ले जाते हैं। ठीक है बेटा, वो भगवान की जो भक्ति है वो भगवान तक पहुंचाती। नारद जी से मिलकर के प्रभु आगे पड़े और चलते चलते भगवान ऋषिमुख पर्वत पर चले गए और यहीं से किष्किंधा कांड शुरू होता है। आगे चले बहुरे रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियर राया। ऋषिमुख पर्वत नियर राया, निष्पुत पर्वत पर निकट चल कर गया है, जहां रहा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुलित बल शिवा। उस ऋषिमुख पर्वत पर उस ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है और सुग्रीव के साथ